ओ हाय। कैसे हैं आप लोग? अभी सोच रहे होगे ये क्या आदमी है, डेली डेली चला आता है। सोच तो तुम सही रहे हो। याद आती है ना तुम्हारी, तो क्या करूं, कोई ना बहाना खोज रहा होता हूँ बस तुमसे मिलने का। तो आज फिर एक मस्त वाले बहाने के साथ, जबरदस्त वाले कंसेप्ट के साथ तुमसे मिलने आ गया हूं मैं। सुनोगे क्या वो बहाना क्या है? सुनोगे क्या? देखो बताता हूँ। देखो, आज इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ, डेली डेली इंग्लिश बताता हूँ। आज एक मस्त न्यू मैथ्स का कंसेप्ट देता हूँ आपको। सुनो जरा। इफ इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 5d, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। तो आपसे पूछ रहा है देन a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू क्या होगी। ये वो क्वेश्चन है। मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ना, ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताऊंगा। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। तब इसके पहले आप क्या कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इस वाले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे और चैट सेक्शन में अपना जो आंसर है वो मेंशन करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सारे बच्चों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर ली होगी। नाउ दिस इज माय टर्न। मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। पहले मैं आपको एक बार बेसिक से बता दूं, फिर मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को ट्रिक से भी करके बताऊंगा। मेरा प्रॉमिस है, वीडियो के एंड तक बने रहना। सुनते जाओ मुझे एक बार। बेसिक से अगर मैं एग्जाम में होता तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता, मैं ना ऐसे जोड़ा बनाता, ऐसा जोड़ा बनाता। 2a बराबर 3b, 3b बराबर 4c और 4c बराबर 5d, ऐसा। ठीक है, ये मैंने पेयरिंग कर दी। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूं बच्चे? a बटा b बराबर, देखो तो जरा, 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूं a रेशियो b इज इक्वल टू 3:2। अब तो मेरी बात को सुनना जरा। जब मैं 2a बराबर 3b को a रेशियो b इज इक्वल टू 3:2 बोल सकता हूं, तो मानते हो मैं 3b बराबर 4c को b रेशियो c इज इक्वल टू 4:3 बोल पाता होऊंगा? स्वीकार करते हो तुम इस वाली बात को? और वैसे ही 4c इज इक्वल टू 5d को c रेशियो d इज इक्वल टू 5:4 बोल पाता होऊंगा? इस वाली बात को स्वीकार करते हो तुम? अब जब तुम्हें a रेशियो b रेशियो c और c रेशियो d अगर पता चल जाए, तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d निकालना बहुत आसान होता है। कैसे सर? मैं आपको विथ ट्रिक समझाता हूं, देखते जाइए। इसमें भी ट्रिक लगाऊंगा, फिर बाद में एक और ट्रिक लगाऊंगा। सुनते जाना जरा मुझे इत्मीनान से। देखो जरा कैसे करूंगा मैं। अगर आपको ना, अगर आपको मान लिया a की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं, a जो है ना फर्स्ट वाला टर्म है, तो फर्स्ट वाले टर्म के लिए ना हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम का इंटू कर देते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना, मैं इसका इंटू कर दूंगा। तो फर्स्ट वाला कॉलम को ऐसे मैं इंटू करूँ तो होगा 3 × 4 × 5, तो 5×4 = 20, 5×6 = 60। ये हो गई a की वैल्यू। अब a की वैल्यू निकालने के बाद ना, जब फर्स्ट वाली वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग लास्ट वाली वैल्यू को निकालते हैं। पहले फर्स्ट निकालते हैं, फिर लास्ट निकालते हैं। मैं d की वैल्यू को निकालूंगा। ठीक है, तो अब d की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी, तो मैंने क्या सिखाया आपको, जैसे हम लोग फर्स्ट वाली वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट वाले कॉलम का इंटू करते हैं, वैसे ही हम लोग लास्ट वाली वैल्यू निकालने के लिए लास्ट वाले कॉलम का इंटू करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट वाले कॉलम का इंटू करूंगा, तो ये बनेगा 2:3:4, 4 × 12 = 24। इतनी बात समझ गए आपको? अब मैं आप बच्चों को ना, अब मैं आप बच्चों को सी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। कैसे निकालते हैं बोल लोग? पहले आएगी फर्स्ट वैल्यू, फिर लास्ट वैल्यू, फिर सेकंड लास्ट। ये पैटर्न है सॉल्व करने का। ठीक है, अब जरा देखो मैं बी की वैल्यू को कैसे निकालता हूँ। एक बार जरा मुझसे सीखने की कोशिश करना। ठीक है बच्चे लोग, जरा इत्मीनान से मुझसे सीखने की कोशिश करना। देखो बी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। बी की वैल्यू जब निकालनी होगी, तो मेरे पास ना एक बी यहां लिखा हुआ है, एक बी यहां लिखा हुआ है। सुनते जाना मुझे इत्मीनान से, मस्त वाली ट्रिक दे रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसे सॉल्व करने के लिए एक ना ऐसे ही मन में इमेजिनरी रेक्टेंगल सोचूंगा। देखो ऐसे ही मन में मैंने एक इमेजिनरी रेक्टेंगल सोचा है। ठीक है, अब इस इमेजिनरी रेक्टेंगल में, ये है वो, इस इमेजिनरी रेक्टेंगल में देखो कोने पर कौन सा बी फंस रहा है। ये वाला बी कोने पर फंस रहा है, मानते हो? तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला टर्म को पिक कर लो। इसके करस्पॉन्डिंग टर्म है 2। अब इसकी लाइन वाला ना सारा कुछ छोड़ दो, इसके लाइन वाला सारा कुछ छोड़ दूंगा, तो जो बच जाएगा उससे इंटू करवा दो। तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 5, 5×4 = 20, दूनी 40। मैं समझ रहा हूँ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, पता नहीं क्या क्या बोल गए सर आप। कोई बात नहीं बच्चे, बिल्कुल मत परेशान हो, मैं खड़ा हूँ, आपकी हेल्प करूंगा।
फिर से सुनना मुझे। जैसे मैंने ना आपको बी कैलकुलेट करके बताया ना, अब मेरी बारी है सी को कैलकुलेट करने की। मैं आप बच्चों को ये सी कैलकुलेट करके बताता हूं। देखो जरा कैसे निकालते हैं। इस इमेजिनरी रेक्टेंगल में सी यहां पर है और यहां पर है। आप वो वाला सी चुनेंगे जो कोने पर फंसता है, ये रहा वो। अब इसके करस्पॉन्डिंग कौन बन रहा है? 5। अब इस 5 की लाइन में जो आता होगा उसे छोड़ देना, जो बच जाए उसका इंटू करवा देना। तो ये बनेगा मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30। यहां तक बात आ गई आपको समझ में? यहां तक कंफर्टेबल है? तो अब मेरे पास तो सारे के सारे टर्म निकल कर आ गए, बस आपको उठाकर इसमें पुट कर देना था। अब टर्म की वैल्यू लिखने वाला हूं, ठीक है? देखना जरा मुझे। ए की वैल्यू है 60, बी की वैल्यू है 40, सी की वैल्यू है 30 और डी की वैल्यू है 24। जितना कट सकता उतना काट दो। मेरे को दिखाई दे रहा है 2 से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 30, 20, 15, 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सारे बच्चे लोग ये वाला जो कंसेप्ट है ये समझ पाए होंगे। मस्त कंसेप्ट है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है आपके अक्सर एग्जाम्स में, तो मैंने एक मस्त वाला कंसेप्ट आप बच्चों से शेयर कर लिया। और किसी बच्चे को अगर मान लिया समझने में कष्ट आया होगा तो रिवाइंड बटन है आपके हाथ में, वापस बैक जाओ, दोबारा से ये चीज को समझ लो। लेकिन मैं अगर पेपर में होता ना तो फिर इतनी मेहनत नहीं करता। अगर मैं एग्जाम में होता ना तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करता। तो सर आप क्या करते, मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता। मान लिया क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 5d, और मेरे से पूछ रहा है a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d क्या होगा, है ना? तब ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा मैं आपको बताता हूं। अगर मैं पेपर में होता तो क्या करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं बस। ये सामान्य तौर पर बाकी बच्चे करते हैं इस वाले मेथड को, ये अच्छा मेथड है, लेकिन एक बार इस वाले मेथड को सुन लेते हैं। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए बच्चे लोग, तो जरा देखना आपको क्या निकालना है। आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए को हाइड कर दो। तो जैसे ही मैं ए को हाइड कर दो तो मेरे पास क्या क्या बच रहा है, 3, 4 और 5 इंटू करा रहा हूं। 5 चौके 20 दिया 60, ये ए की वैल्यू हो गई। मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए? बी की वैल्यू चाहिए, तो बी को हाइड कर दो। 2 चौके 8, 5 40, ये बी की वैल्यू हो गई। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? सी की वैल्यू चाहिए, तो सी को हाइड कर दो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। मेरे को क्या चाहिए? डी की वैल्यू चाहिए, तो डी को हाइड कर दो। जैसे मैं डी को हाइड करता हूं तो 3 2 3 दूनी 6, 6 चौके 24, और क्योंकि 2 से ये पूरा का पूरा कट रहा है तो फिर से आ गया 30 20 15 12। देखो जरा, यही आंसर मैंने आपको यहां पर निकाल के दिया था, राइट? कंफर्टेबल है? तो ये ना मस्त मेथड हो गया, आराम से इसको बनाओ, पेपर में आपको गुड मिलेगा। लेकिन मैं एग्जाम में गुड लेने के लिए नहीं जा रहा हूं। मेरे को बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, जिसके लिए मेरे को इस ट्रिक की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको बच्चे लोग बिलीव मी दैट के लिए ट्रिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लगी हो, तो ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक्स मैं अपने कोर्स में आप बच्चों से लगातार शेयर कर रहा होता हूं। सीजी व्यापम के लिए स्पेसिफिक, मतलब कि व्यापम के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एसआई हो जाए, चाहे आरआई हो जाए, चाहे पटवारी हो जाए, जो भी एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए हमने एक मस्त कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। साइंस कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का पूरा सेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, मैथ्स कवर कर रहे हैं, रीजनिंग कवर कर रहे हैं, इंग्लिश कवर कर रहे हैं। और इसकी फीस 7,000 रुपये है, ऑफर में भी चल रहा है। 1,499 रुपीज का ये मात्र कोर्स है। गॉट इट? कंफर्टेबल है? और भी इसके अलावा बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज हमने आप बच्चों के लिए लॉन्च किए हुए हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर या ऐप स्टोर में जाकर CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्प लगे, ऐसा लगे कि हम आपकी किसी सेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, वी आर अवेलेबल। रीच आउट टू अस, वी विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जल्दी ही मुलाकात होगी।